गुड मॉर्निंग बच्चों। आज भी हमारे जो बच गए हैं 8 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं वो करवाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 है अपना फाइंड मीन डेविएशन। 8 क्वेश्चंस हम कल की वीडियो में कर चुके हैं। फाइंड मीन डेविएशन हमारा क्वेश्चन है कि ये मार्क्स दे रखे हैं। मार्क्स क्या है एक्चुअली? ये है क्लास इंटरवल्स और ये है फ्रिक्वेंसी। तो इससे पहले आप इस तरह टेबुलर फॉर्म में लिख लो। मार्क्स को हम क्लास इंटरवल्स, मतलब ये जो हैं इस तरीके से जो गैप के साथ आता है इन्हें क्लास इंटरवल्स बोला जाता है। तो क्लास इंटरवल्स और ये होगी अपनी फ्रीक्वेंसी एफ। तो हमें निकालना क्या है? मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन बच्चों मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, मीन डेविएशन 2 तरीके का होता है। मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो आप अपने हिसाब से, अगर आपको मीन अच्छे से आता है तो आप मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालिएगा, और अगर आपको मीन डेविएशन अबाउट मीडियन अच्छे से आता है तो आप मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालिएगा। मैंने यहाँ पर मीन डेविएशन अबाउट मीन किया है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? यहाँ पर मीन निकालना पड़ेगा। एक्स बार क्या होता है? एक्स बार इज़ मीन। तो यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है तो मीन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन एफ। एफ एक्स का मतलब एफ इंटू एक्स, यानी एफ इंटू एक्स आपको निकालना पड़ेगा, फिर उसका सम करना पड़ेगा। दिस इज समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ। किसका समेशन? एफ का, यानी एफ का सम। तो आपने ये चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो हमें एक्स चाहिए। व्हाट इज़ एक्स? एक्स क्या होती है? मिड वैल्यू। किसकी मिड वैल्यू? क्लास इंटरवल्स की। तो क्लास इंटरवल्स की मिड वैल्यू कैसे निकलती है? 10 और 20। 10 से 20 हमारी ये लिमिट दे रखी है। तो 10 प्लस 20 कितना हुआ? 30 डिवाइड बाई 2। 30 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आया? 15। यानी 10 और 20 के बीच में क्या वैल्यू पड़ती है? 15। तो इस तरीके से इन सब की जो मिड वैल्यू है वो हमारी ये x आ जाएगी। यानी 20 और 30 के बीच का जो नंबर है मिड वैल्यू क्या है? 25। 30 टू 40 के बीच की वैल्यू है 35। 40 और 50 के बीच की वैल्यू है 45। 50 टू 60 हो गया 55। 60 से 70 हो गया 65। 70 टू 80 हो गया 75। ये हमारा निकला है x। अब हमें क्या निकालना है? एफ एक्स, यानी f को मल्टीप्लाई करना है x से। तो 2 मल्टीप्लाई 15, ये आ गया 30। 3 इंटू 25 75। 8 इंटू 35 280। इस तरीके से आप इन सब को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और ये कॉलम आ जाएगा हमारा। अब हमें मीन में क्या चाहिए था? समेशन ऑफ एफ एक्स, यानी इस एफ एक्स का हमें सम चाहिए। इस पूरे कॉलम का हमने सम कर लिया, जोड़ कर लिया, ये आ गया 1800। और नीचे किसका सम चाहिए? एफ, फ्रिक्वेंसी का। तो इन एफ का सम अपना आता है 40। फॉर्मूले में पुट कर दो। एक्स बार में क्या आ जाएगा? 1800 डिवाइड बाय 40। दोनों को डिवाइड करके आंसर आता है आपका 45। ये निकला अपना मीन। अब हमें मीन डेविएशन का फॉर्मूला देखना है अबाउट मीन। क्या फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन का? फॉर्मूला अबाउट मीन इज इक्वल टू समेशन एफ मोड एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाय समेशन एफ। तो आपको फॉर्मूला देखते जाना है और उसके हिसाब से आपने टेबल बनाते जाना है। तो फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए? सबसे पहले x माइनस एक्स बार चाहिए। यहाँ पर क्या करेंगे? x माइनस एक्स बार, यानी इस x की वैल्यू में से x बार को माइनस करते जाना है। x बार है अपना 45। तो x कितना है? पहला x है 15। 15 माइनस 45 कितना आ जाएगा? माइनस का 30, क्योंकि 45 ग्रेटर है, बड़ा है। तो 15 में से 45 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 30। ऐसे ही अगला x है 25। 25 में से 45 माइनस किया, ये आ गया माइनस का 20। फिर 35 में से 45 माइनस किया, माइनस 10। 45 में से 45 गया 0। 55 माइनस 45 आ गया 10। 65 माइनस 45 हो गया 20। 75 माइनस 45 हो गया 30। ये तो निकला है x माइनस एक्स बार। अब उसके बाद फॉर्मूला क्या है? मोड ऑफ x माइनस एक्स बार। व्हाट इज़ मोड? मोड क्या करता है? नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है। यानी आपने कुछ नहीं करना है। इसी x माइनस एक्स बार का मोड क्या होगा? जितने भी ये माइनस की वैल्यूज़ हैं इनको सिर्फ प्लस में लिख दीजिएगा, बाकी वैल्यू सेम रहेंगी, कॉलम आपका सेम आएगा। आगे क्या चाहिए हमें फॉर्मूले में? f से इसे मल्टीप्लाई करना है। तो अगला कॉलम अपना क्या बन जाएगा? f मल्टीप्लाई मोड x माइनस एक्स बार, यानी f से आपने इस कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। ये है अपना f। तो पहली वैल्यू f की क्या है? 2, और इसकी पहली वैल्यू है 30। तो 2 इंटू 30 ये आ गया 60। अगली क्या है? 3 इंटू 20 ये हो गया 60। तो 8 इंटू 10 80। 14 इंटू 0 हो गया 0। 8 इंटू 10 आ गया 80। 3 इंटू 20 60। 2 इंटू 30 60। अब हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए? सम। इसका सम चाहिए, समेशन।
यानी f mod x माइनस एक्स बार का हमें क्या चाहिए, सम। तो इस कॉलम का आपने सम कर लिया, ये आ गया 400। अब अपने फॉर्मूले में चलते हैं, समेशन f mod x माइनस एक्स बार डिवाइड बाय समेशन f। अगर आप यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन लोगे तो यहाँ पर सिर्फ x बार की जगह क्या चेंज हो जाएगा, मीडियन, और यहाँ पर x बार की जगह आपको क्या निकालना पड़ेगा, मीडियन निकालना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है अपनी 400 डिवाइड बाय समेशन f कितना था 40, डिवाइड करते हैं आंसर कितना आता है आपका 10 आता है। तो ये हो गया आपका 9th क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। में ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। तो ये अपना क्वेश्चन गिवन है, ये क्लास इंटरवल्स हैं और ये f है, इसमें हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो सबसे पहले तो अपना काम जो होता है ना, वो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिखना है, जो हमें निकालना है उसका फॉर्मूला लिख लो आप। तो मैंने ये फॉर्मूला यहाँ लिखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी तो ये f को यहाँ से हटा देंगे, और अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाता है, अंडर रूट समेशन f इनटू, ये मोड नहीं है, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल N। कैपिटल N किसको बोलते हैं, समेशन f को ही कैपिटल N बोलते हैं। तो आप यहाँ पर समेशन f भी लिख सकते हैं और n भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए, x बार क्या होता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन fx बाय समेशन f, यानी अब इसके लिए आपको fx चाहिए। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हमें ci और f दे रखा था, x नहीं गिवन था क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हमें x निकालना है। जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाला, x क्या होता है, मिड वैल्यू ऑफ ci's, वही सेम चीज़ है। 0 और 10 के बीच की मिड वैल्यू क्या है 5, 10 और 20 के बीच की वैल्यू है 15, 20 और 30 के मिड वैल्यू है 25, ऐसे ये 35, 45 एंड 55। फिर आपको चाहिए fx, यानी f इंटू एक्स मल्टीप्लाई 6 5 30, 4 इंटू 15 हो गया 60, 3 इंटू 25 75, 2 इंटू 35 70, 5 45 को मल्टीप्लाई किया 225 और 10 को 55 से किया तो 550। अब इसका सम कर लेना आपने, समेशन ऑफ fx, ये आ गया 1010 और f का सम कितना आ गया 30। तो आपने अब मीन निकालना है। यहाँ पर मीन हो जाएगा, समेशन fx है 1010, समेशन f है 30, दोनों को डिवाइड किया, ये आ गया आपका 33.66। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है आपने। अब क्या चाहिए हमें, x माइनस एक्स बार, स्क्वायर बाद में करेंगे, पहले हमें क्या कॉलम बनाना है, x माइनस एक्स बार अपना कितना निकला है 33.66। तो कॉलम अपना ये आता है, ये x का कॉलम है, इसमें से 33.66 आपने माइनस करते जाना है। तो पहले 5 में से माइनस करेंगे 33.66, तो ये आ जाएगा माइनस का 28.66। फिर 15 में से माइनस करेंगे 33.66, तो ये आ जाएगा माइनस 18.66। 25 में से माइनस करेंगे 33.66, तो माइनस 8.66। इस तरीके से इन सब में 33.66 माइनस करते जाएंगे, ये कॉलम आपका आ जाएगा। उसके बाद अपने स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में क्या था कि इस कॉलम का आपने स्क्वायर करना है, यानी इन सब वैल्यूज़ का स्क्वायर जानते हैं ना, कि इस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है अपने आप से ही। 28.66 को मल्टीप्लाई कर दो 28.66 से, तो ये आ जाएगा 821.39 और इसका माइनस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वो हो जाएगा प्लस। ये तीनों के तीनों माइनस ख़त्म हो जाएंगे और इन सब की वैल्यूज़ का आपने क्या करना है, स्क्वायर। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे मोड नहीं है, मोड कहाँ आता है, मीन डेविएशन में आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन में मोड नहीं आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या आता है, स्क्वायर। इन सब का आपने स्क्वायर कर दिया। आगे अपना फॉर्मूला था कि f से इसको मल्टीप्लाई करना है। अब अगला कॉलम क्या बन जाएगा, f मल्टीप्लाई x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यानी इस कॉलम को किससे मल्टीप्लाई करना है, f वाले कॉलम से। तो 6 को आप मल्टीप्लाई करोगे इससे 821.39, ये आ जाएगा 4928.34। ऐसे ही अगली वैल्यू क्या है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 348.19 से, ये आ जाएगा 1392.16। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 74.9 से, तो ये हो जाएगा 224.97। इस तरीके से आप इन सारे f को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ गई। उसके बाद फॉर्मूला था अपना कि इसका टोटल करना है, आपने समेशन करना है, तो इसका टोटल आ गया 11,746.5। ठीक है, तो अब अपने फॉर्मूले में चलते हैं। ये है, इसका समेशन कितना आ गया था 11,746.5
और समेशन एफ़ था अपना 30। दोनों को डिवाइड करते हैं, ये आ गया 391.55 और इसकी अगर हम रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 19.78। अच्छा, अगर आपको वेरिएंस भी निकालना है, वैसे क्वेश्चन तो था सिर्फ फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन अगर आपको वेरिएंस भी निकालना है तो वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। यानी आप यहीं से वैल्यू ले लो, अगर मैं इसका स्क्वायर कर देती हूँ तो रूट हट जाएगी, क्या वैल्यू बचती है 391.55। तो ये वेरिएंस होता है, या इसे हम बोल देते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, द स्कोर्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर दिस। 10 स्टूडेंट्स के स्कोर मार्क्स ये दिए गए हैं, हमें क्या निकालना है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अब वेरिएंस निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पर क्या चीज़ डिफरेंट है ऊपर वाले से कि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसमें हमारा सिंपल रॉ डाटा दे रखा है, इसे बोलते हैं हम x। ये किसकी वैल्यूज़ हैं, x की वैल्यूज़ हैं। तो आपने x की वैल्यूज़ को टेबल की फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद अब इस तरह से जो वैल्यूज़ अगर दी जाएँ, आपको रॉ डाटा दिया जाए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिर्फ f हट जाएगा ऊपर वाले फॉर्मूले से। यानी फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। n यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, यहाँ पर अपनी 10 ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, तो अब हमें इसके अकॉर्डिंग चलना है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, x बार यानी कि मीन। तो मीन, अब इस केस में फ्रीक्वेंसी नहीं है तो मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वैसे तो मीन का फॉर्मूला आपका क्या होता है फ्रीक्वेंसी के साथ, समेशन fx बाय समेशन f, अगर f होता है तो। लेकिन अब यहाँ पर f नहीं है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा मीन का, सारी ऑब्जर्वेशंस का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इन सब का आपने टोटल करना है। टोटल आ गया आपका 318 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी 1 2 3 कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो डिवाइड बाय 10। इनको डिवाइड करते हैं तो x बार कितना आता है 31.8। उसके बाद आपने क्या निकालना है, x माइनस एक्स बार, यानी अब अगला कॉलम क्या बनेगा, x में से x बार माइनस करना है। ये x की वैल्यूज़ हैं, इसमें से आपने x बार कितना निकला है 31.8, ये माइनस करते जाना। तो 28 में से 31.8 माइनस किया तो ये आ गया माइनस 3.8। 36 में से माइनस किया 31.8, ये हो जाएगा 4.2। 34 में से ये माइनस किया तो ये हो जाएगा 2.2। 28 में से 31.8 माइनस किया तो माइनस 3.8। ठीक है, इस तरीके से सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी आपकी। उसके बाद फॉर्मूला क्या है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यानी इस कॉलम का आपने स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर से क्या होगा, माइनस तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा सभी का, और 3.8 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है आपने, 3.8 इंटू 3.8, ये आ जाएगा 14.44। ये माइनस है दोनों वैल्यूज़, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। 3.8 को 3.8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 14.44। ऐसी 4.2 इंटू 4.2 ये हो जाएगा 17.64। इसी तरीके से इन सब का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यूज़ आ गई। फिर इनका आपको क्या करना है, समेशन, यानी इस कॉलम का सम करना है। तो इन सब को टोटल कर लेते हैं, ये आ जाएगा 691.60। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में आते हैं, रूट समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। इसकी वैल्यू निकली है अपनी 691.60 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 10, डिवाइड करके आता है 69.16, और इसकी अगर आप रूट लेते हो तो ये आ जाएगा 8.316। लेकिन हमारा क्वेश्चन था कि हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, यानी मैंने बताया था जो रूट के अंदर जो वैल्यू आती है वही अपना वेरिएंस होता है। तो रूट के अंदर वैल्यू आ रही है 69.16, ये अपना वेरिएंस आ गया। ठीक है बेटे, अब ये लास्ट क्वेश्चन है अपना 8 मार्क्स में, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो अब अबाउट मीन इसने स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है ना। तो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा था, हमें दे रखा था सिर्फ x और f की वैल्यूज़ गिवन थी क्वेश्चन में। तो ये x है, ये f है। अब अबाउट मीन, तो यानी आपको सबसे पहले तो मीन निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन fx डिवाइड बाय समेशन f, यानी आपको सबसे पहले fx निकालना है। तो fx क्या होगा, f इंटू एक्स, इनको मल्टीप्लाई करना है आपने। 3 2 जा 6 हो गया, 5 7 जा 35, 7 इंटू 10 70, 9 9 जा 81, इस तरीके से ये fx आ गया। फिर इसका आपने सम लेना है, सम आ गया 273, और समेशन f का सम लेना है, ये हो गया 35। दोनों को डिवाइड किया, x बार कितना आ गया 7.8।
अब मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या फॉर्मूला है, समेशन एफ मोड एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाय समेशन एफ। तो एक्स माइनस एक्स बार का अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर, पहले तो एक्स माइनस एक्स बार ही निकालना है। तो एक्स माइनस एक्स बार, एक्स में से एक्स बार माइनस करते जाना। एक्स बार कितना निकला है 7.8, तो पहली वैल्यू है 3 में से माइनस करेंगे 7.8 कितना आ जाएगा -4.8। 5 में से माइनस करेंगे 7.8 ये आ जाएगा -2.8। 7 में से माइनस करेंगे 7.8 तो ये आ जाएगा -0.8। इसी तरीके से 9 में से माइनस किया, 11 में से किया एंड 13 में से किया, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद आपने क्या करना है बच्चों, एक्स माइनस एक्स बार का मोड लेना है। मोड से क्या होगा, सिंपल माइनस ख़त्म हो जाएगा, प्लस हो जाएंगी सारी वैल्यूज़। फिर हमें क्या चाहिए, एफ़ से इसे मल्टीप्लाई करना है। एफ़ मल्टीप्लाई मोड एक्स माइनस एक्स बार, यानी 2 से मल्टीप्लाई किया 4.8 9.6 आ गया। 7 से मल्टीप्लाई किया 2.8 19.6 आ गया। 10 से मल्टीप्लाई किया 0.8 तो ये 8 आ गया। इस तरीके से मल्टीप्लाई करके हमारी ये वैल्यूज़ आ जाती हैं, ये कॉलम आ गया। अब इसका हमें क्या चाहिए, समेशन इन सब का टोटल कितना आता है 74.4। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो, मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला है समेशन एफ मोड एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाय समेशन एफ। इसकी वैल्यू अपनी कितनी निकली है 74.4 डिवाइड बाय समेशन एफ कितना है 35। दोनों को डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाता है अपना 2.125। ये अपना मीन डेविएशन है। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इससे रिलेटेड और भी जो भी क्वेश्चन आपको मिले अपनी एक्सरसाइज में बुक में, उन्हें ज़रूर सॉल्व करके देखना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।